This is Dr. R.S. Maurya, and we are going to have another chapter that is the same word with different parts of speech. Guys, हम आपको बता चुके थे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। हम देखेंगे कि ये कोई शब्द जो है कहीं कहीं वो नाउन होता है, कहीं कहीं वो प्रोनाउन होता है, कहीं कहीं नाउन होता है, कहीं कहीं जो वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, क्या क्या होता है, इसको हम देखेंगे। जैसे एक चीज़ देखते हैं, हम यूज़ करते हैं नो। जैसे नो इज़ वेरी कॉमन वर्ड, सब लोग यूज़ करते हैं नो, यस, ये सब यूज़ करते हो। हम पहले स्मॉल से ही शुरू करते हैं। नो क्या चीज़ है? नो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या चीज़ है? इसका मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 होते हैं। तो ये जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो क्या है? नो नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, क्या है? तो अब इसमें अगर हमको देखना हो तो इट इज़ नो जोक। इट इज़ नो जोक का मतलब होता है ये कोई मजाक नहीं है। तो नो यहाँ पर क्या है? नो जो है यहाँ पर क्या है? और ही इज नो मोर, यहाँ पर नो क्या हो सकता है? और आई डोंट नो ए नो, यहाँ पर नो क्या हो सकता है? नहीं देखेंगे। तो जब किसी के पहले आता है, आपको पहले आया है और विशेषता बतलाता है तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये जोक की विशेषता बताता है, मजाक की विशेषता। नो जोक कोई मजाक नहीं है, तो नो जो ये है जोक की विशेषता बताता है। तो जो विशेषता बताता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो पहले सेंटेंस में नो जो है एडजेक्टिव है। अब देखते हैं ही इज नो मोर। ही इज नो मोर ये फ्रेज है, इसका मतलब होता अब वो आदमी यहाँ नहीं है। ही इज नो मोर अब यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा या वो इस दुनिया से चला गया है। तो अब यहाँ पर नो क्या है? नो किसकी विशेषता बता रहा है? नो जो है इस की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो जो वर्ब की विशेषता बताता है तो उसको हमने बताया था कि उसको एडवर्ब कहते हैं, उसको एडवर्ब कहते हैं। नहीं, तो नो यहाँ पर जो है एडवर्ब हुआ। आई डोंट नो ए नो, मैं नहीं जानता। मतलब बहुत लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इज ए वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। नेपोलियन क्या करता था कि असंभव शब्द जो है मूर्खों की डिक्शनरी में मिलता है। कुछ लोग नो नहीं जानते हैं, नो कहना नहीं जानते, वो यस ही कहना जानते हैं। तो ये आई डोंट नो ए नो, अच्छा नो के पहले जब ये आ गया तो इससे ये पता चलता है कि ये क्या चीज़ हो सकता है? नाउन हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल सिर्फ नाउन के पहले लगता है। नहीं, आर्टिकल जो है वो नाउन के पहले लगता है। तो ये नो के पहले अगर ए लगा है तो इसको क्या बोलेंगे? नाउन। तो यहाँ पर ये जो है नाउन। तो हम देखते हैं कि ये एक नो जो है वो डिफरेंट जगह आया, अलग अलग जगह आया और उसको अलग अलग उसका काम किया। जैसे यहाँ पर पहले लाइन में जो है नो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दूसरे लाइन में नो जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। तीसरे लाइन में ये क्या काम कर रहा है? ये नाउन का काम कर रहा है। तो इसीलिए ये हम लिखें द सेम वर्ड विथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सेम वर्ड्स ये पूछा जाता है, ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि अंडरलाइन कर देगा या कॉम्प्रिहेंशन में पूछा जाता है कि ये वर्ड जो है ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, मतलब ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। तो और ये भी बहुत ज़रूरी है इसको जानना, क्योंकि गलती जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही होता है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बताया, तो गलती जो है तो उसी में होगा, नाउन में गलती होगा, प्रोनाउन में। इसलिए अगर जिस स्टूडेंट को जिनको
पार्ट्स ऑफ स्पीच का सही नॉलेज है कि ये यहाँ पर ये नाउन हो गया है, तो अधिकतर केसेस में वो जो है गलती नहीं करती या गलती खोज पाते हैं। चलते हैं दो चार और देखेंगे कि ये कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो कुछ और एक्सरसाइजेस इसमें से देखते हैं, कुछ और सेंटेंस लेते हैं। हाँ, वनली देखते हैं। वनली जो है इट हैज़ वनली इट वॉज हिज वनली चांस। हाँ, इट वॉज हिज वनली चांस। इट वॉज हिज वनली चांस। हिज वनली चांस। It was his only chance. Second है he was only foolish. He was only foolish. He was only foolish. और लास्ट है एक और है take what I have. Take what I have. Take what I have. और इसके बाद है only let me go. Only let me go. तो पहले तो आपको किसी भी सेंटेंस का वो अर्थ समझ जाना चाहिए, बिना अर्थ के तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। इट वॉज हिज ओनली चांस, यह उसका ओनली चांस था, मतलब अकेला चांस था। हिज ओनली चांस का मतलब कि उसका वो पहला चांस था, कह सकते हैं। इट वॉज हिज ओनली चांस। ओनली चांस का मतलब, क्योंकि ओनली जो है ये चांस के पहले आया। चांस नाउन है, चांस जो है ये नाउन है और इसके पहले आया है और इसकी विशेषता बता रहा है। तो नाउन की विशेषता बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव। इट वॉज हिज ओनली चांस का मतलब ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव आप देखिए, ही वॉज ओनली फुलिश। ही वॉज ओनली फुलिश, तो ही वॉज ओनली फुलिश। अब यहाँ इससे मतलब है ही वॉज ओनली फुलिश। ये जो वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए फुलिश मतलब होता है बेवकूफ। तो ये बेवकूफ की विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि ये इसकी विशेषता बता रहा है, वास की विशेषता इस पर है। ये कुछ दोनों कुछ इजी थे। ये देखिए, टेक व्हाट आई हैव, ओनली लेट मी गो। जैसे कोई आया आपके सामने और कहा कि स्टैंड अप एंड डिलीवर, इसका मतलब होता है खड़े हो जाओ और जो तुम्हारे पास माल है हमको दे दो। वही चीज़ हुआ। तब ये कह रहा कि जो मेरे पास है ले लो, ओनली लेट मी गो, और मुझे जाने दो। तो अब यहाँ पर ओनली क्या चीज हो सकता है? टेक व्हाट आई हैव, ओनली लेट मी गो। टेक व्हाट आई हैव, ओनली लेट मी गो। तो इसका क्या मतलब है? मेरे पास जो है वो ले लो और हमको जाने दो। तो ये बीच में जो और छिप रहा है, वो कौन सा चीज छिप रहा है? वो कंजंक्शन छिप रहा है। कंजंक्शन इसमें कंजंक्शन छिपा हुआ। इसमें इसका कहने का मतलब टेक व्हाट आई है, मेरे पास जो है सब ले लो, लेकिन हमें जाने दो। तो इसमें बट छिपा हुआ है।
बट चुका हुआ है, इसलिए ये जो बट का काम कर रहा है ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है, इसमें दो वाक्य को जोड़ता है। टेक व्हाट आई हैव ओनली लेट मी गो, जो हमारे पास है उसको ले लो और हमको जाने दो। तो इसमें ये कंजंक्शन है। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और कुछ एक्सरसाइज हम देखेंगे। My needs are few. My needs are few. Needs मतलब आवश्यकता होती है। My needs are few. मेरी जरूरतें कम है। एक पहला सेंटेंस हो गया My needs are few, और दूसरी है It needs to be done with care. It needs to be done. It needs to be done with care. With care. सावधानी से करना, इसे सावधानी से किया जाना चाहिए, इसका ये मतलब होता है। और he needs must come. He needs must come. He needs must come. He needs must come. तो यहाँ पर my needs या प्लूरल है, ये यहाँ पर हो गया कौन सा, ये नाउन होगा। मेरी आवश्यकताएं, इसको नाउन बोलो। मेरी जरूरतें, ये नाउन हो गया, नाउन। He needs to be, it needs, यह हो गया, it needs हो गया, ये it needs to be done with care, तो इसका हो गया कि ये वर्ब हो गया, ये कायदे में वर्ब है, यहाँ पर needs यहाँ पर वर्ब हो गया। और he needs must come. His needs must come. He needs must come. यहाँ पर जो है ये must के पहले, सॉरी, ये चीज जो है इसको, इसकी विशेषता बता रहा है, इसकी भी विशेषता बता रहा है। तो जब एडवर्ब का है, एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता बताता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बताता है, और एडवर्ब जो है पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब है, ये ही की विशेषता नहीं बता रहा, या ही के साथ जो है इसका कोई टैक्स नहीं है, ये मस्ट और कम को बता रहा है। ही नीड्स मस्ट कम, तो नीड्स जो है यहाँ एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एक और देखते हैं, ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, फिर देखते हैं कि हम कितना जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है। जैसे एक और है नेक्स्ट, आई शैल सी यू नेक्स्ट मंडे। आई शैल सी यू नेक्स्ट मंडे, तो नेक्स्ट मंडे क्या हुआ?
नेक्स्ट मंडे मतलब बताओ, नेक्स्ट मंडे मतलब क्या होगा? मंडे की विशेषता बता रहा कि ये निश्चित रूप से क्या होगा? एडजेक्टिव होगा नेक्स्ट मंडे। अच्छा, फिर और व्हाट नेक्स्ट? हाँ, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट अगर लिखा जाए तो क्या होगा? ये नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट मतलब इसके बाद दूसरा क्या है? तो यहाँ पर व्हाट नेक्स्ट, जो नेक्स्ट जो है वो किसी विशेषता बता रहा, वर्ब की विशेषता बता रहा जो नहीं आया हुआ है। व्हाट नेक्स्ट मतलब व्हाट विल कम नेक्स्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है ये एडवर्ब हो गया। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट मतलब कि इसके बाद कौन आएगा, तो ये छिपा हुआ है व्हाट नेक्स्ट। और फिर है ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट हर, ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट हर, नेक्स्ट टू हर आप कह सकते हैं, तो ये एडजेक्टिव हो गया नेक्स्ट हर। नो, ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट हर ये प्रीपोजिशन हो सकता है। यस, प्रीपोजिशन, इट इज प्रीपोजिशन। ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर नहीं, नेक्स्ट हर, तो ये जो प्रीपोजिशन हो गया। ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट हर, नेक्स्ट जो है